नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। मुरैना में व्यापारियों का हंगामा, भिंड में दो पक्ष भिड़े। एमपी में शाम 6 बजे तक 66.12% वोटिंग। दिग्विजय के राजगढ़ में सबसे ज्यादा 72.99 मतदान। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.12% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में डाले गए। यहां 72.99 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सीट विदिशा में 70.35%, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में 69.34% वोटिंग हुई। सबसे कम भिंड सीट पर 52.91% मतदान हुआ। फिलहाल चुनाव आयोग ने मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी किया है। मतदान केंद्रों पर सुबह के समय लंबी लंबी कतारें नजर आईं। दोपहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही ये संख्या कम हुई। शाम होते ही फिर से वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं सामने आईं। कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। एमपी में 45 डिग्री के करीब पहुंचा टेम्परेचर। भोपाल सीजन में सबसे गर्म। अनूपपुर, धार, छिंदवाड़ा में बारिश, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश मंगलवार को भी खूब तपा। दमोह में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इसके अलावा नौगांव, गुना, खंडवा, टीकमगढ़ और शिवपुरी में तापमान 43 डिग्री के पार रहा। भीषण गर्मी के बीच अनूपपुर, धार के बदनावर और छिंदवाड़ा में बारिश भी हुई। अनूपपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों और छिंदवाड़ा में कुछ मवेशियों की मौत हो गई। मंगलवार को भोपाल, गुना, विदिशा, ग्वालियर, बैतूल, भिंड, मुरैना, राजगढ़ और सागर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग थी। यहां सुबह से ही भीषण गर्मी की वजह से दोपहर में मतदान धीमा रहा। मोदी बोले, कांग्रेस ने बाबा साहेब की पीठ में छुरा घोंपा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है, संविधान की पीठ में छुरा घोंपा है। मोदी ने कांग्रेस के सारे वादों इरादों की पोल खोल दी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को खरगोन और धार में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। भिंड दतिया लोकसभा सीट के लिए वोटिंग खत्म। अटेर में फर्जी मतदान की बात पर लाठी डंडे चले, 6 घायल। आपको बता दें, भिंड दतिया लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। इस दौरान केंद्र के अंदर मौजूद मतदाताओं को ही वोट डालने दिए गए। नए मतदाता को एंट्री नहीं मिली। फर्जी मतदान की बात पर अटेर में 2 परिवारों के बीच लाठी डंडे चलने से 6 घायल हो गए। शाम 7 बजे तक भिंड में 50.92% और दतिया में 63.31% मतदान किया गया। दतिया के जिगना गांव में पोलिंग बूथ 174 पर पुलिस और एजेंट्स के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस के मुताबिक एजेंट्स बार बार बूथ के अंदर मोबाइल ले जा रहे थे। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। जांच एजेंसी से कहा कि इस दौरान कर्मचारी उम्मीदवारों पर कोई एक्शन न लें। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है, इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। मतदान के दौरान युवती सहित 2 की मौत, मां बेटा झुलसे। पोलिंग बूथ पर नींबू पानी पर भिड़े कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण में 67.7% वोटिंग। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान हुआ है। अंतिम चरण में शाम 6 बजे तक 67.7% वोटिंग हुई है। इस दौरान प्रदेश में युवती सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं मां बेटा घायल हो गए हैं। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग रायगढ़ सीट पर 76.38% हुई है। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 38 रायपुर और फिर बिलासपुर में 37 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। मतदान के नतीजे 4 जून को आएंगे। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म। आपको बता दें, 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर रात 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 65.7% लोगों ने वोट डाले। असम में सबसे ज्यादा 75.53%, सबसे कम महाराष्ट्र में 55.54% लोगों ने मतदान किया। इससे पहले शाम 5 बजे तक 63.77% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.53% और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.40% वोटिंग हुई थी। वहीं दोपहर 3 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63.11% वोटिंग हुई और सबसे कम महाराष्ट्र में 42.63% लोगों ने वोट डाले। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ी 10 करोड़ की हेरोइन। पाकिस्तानी तस्करों से मंगवाई 2 तस्कर गिरफ्तार, नाबालिग भी डिटेन। आपको बता दें, श्री गंगानगर में एक कार से 10 करोड़ रुपए की 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई। इस दौरान कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। नाबालिग को डिटेन किया गया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यही हेरोइन भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से मंगवाई गई थी। ICSE-ISC बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा। 3599 स्कूलों का रिजल्ट 100%। फेल स्टूडेंट्स नहीं दे सकेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम। आपको बता दें, काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 99.47% स्टूडेंट्स